नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है मिलती रहती है। तो हमारे नंबर ऑफ जो एग्जाम्स थे वो लगभग हो चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब जो है एग्जाम शुरू हो रहे हैं अलग अलग जगह एडमिशन लेने के। तो आपको पता है एट प्रेजेंट टाइम NSNIS में जो 1 ईयर टीचिंग डिप्लोमा जो कोर्स होता है, कोचिंग डिप्लोमा जो कोर्स होता है अलग अलग गेम्स का, उसके एडमिशन जो शुरू हो चुके हैं। आपको पता है, मैं गेम्स के आपको नाम बताऊं तो पूरी लिस्ट आपने देखी होगी। मैंने जो है टोटल जो आपके गेम्स होते हैं, टोटल 24 गेम्स में NSNIS में जो है 1 ईयर कोचिंग का डिप्लोमा होता है। और उनके एडमिशन की प्रोसेस में एक एंट्रेंस एग्जाम जो है पिछले साल से, पहले तो NSNIS के अंदर होता था लेकिन अब NTA एजेंसी के द्वारा आयोजित किया जाता है और इन फ्यूचर NTA ही इस एग्जाम को कंडक्ट भी कराएगी भविष्य में। तो अब एडमिशन प्रोसेस NTA के अंडर चला गया है एंट्रेंस एग्जाम का। तो NTA जो है हर बार पेपर्स के लेवल जो है, क्वेश्चन पेपर के लेवल अच्छे रखती है। तो उसी कड़ी में हमारी एक सीरीज शुरू हो रही है प्रीवियस ईयर के जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हुए डिफरेंट गेम्स के, उन सभी की एक सीरीज 24 गेम्स के जो भी क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर लिए गए थे एंट्रेंस एग्जाम, उसको मैं आपको वो जो हम आपके लिए लेके आने वाला हूं 1 by 1 डेली। आपको 1 से 2 गेमों के जो है वीडियोस मिलने वाले हैं 1 by 1। और आपको पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो वहां पे जो रिटन एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, वो दरअसल 25 नंबर का तो आपका गेम से रिलेटेड आपका आएगा, आपको पता है स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स थ्योरी के ऊपर। फिर 10 नंबर का एक पेपर आपका जनरल नॉलेज का थ्योरी टेस्ट होना है। फिर लॉजिकल रीजनिंग और कोचिंग एप्टीट्यूड का होना है। फिर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का होना है। और बेसिक कंप्यूटर आपका आना है 5 नंबर का। तो टोटल आप इसको मिलाओगे तो आपका पेपर 25 और 30 55 60 नंबर का आपका पेपर जो है होना है। उसमें 25 नंबर का आपका जो गेम है वो आएगा, 10 नंबर की आपकी जो है जनरल नॉलेज आएगी, 10 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग और कोचिंग एप्टीट्यूड, 10 नंबर का आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, 5 नंबर का कंप्यूटर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं उस कॉमन पेपर की बात जो हर पेपर में कॉमन रहेगी। चाहे किसी भी आप गेम का 1 ईयर डिप्लोमा करना चाहते हो तो 10 नंबर की जीके, 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर की इंग्लिश और 5 नंबर का कंप्यूटर बेसिक है, कॉमन है। ये सारी चीजें हर उसमें आपको मिलने वाली, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे कॉमन जो पेपर आपका होना है उसकी, जिसमें कॉमन सब्जेक्ट सभी एग्जाम्स में या सभी कोचिंग डिप्लोमा में जो है होने हैं उसकी। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज का सेक्शन है। लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे 24 गेम्स के जो एडमिशन हुए थे 1 ईयर कोचिंग डिप्लोमा में, उन सभी का ये कॉमन पेपर है जिसमें कॉमन सब्जेक्ट जो मैंने बताए वो आपके हैं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले भाई कुछ एक जानकारी। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन पेपर हमें PDF में कहाँ मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, उसको इंस्टॉल कीजिए। फ्री PDF के पोर्शन में जाइए, वहां आपको सारे क्वेश्चन पेपर 1 by 1 1-2 दिन में मिल जाएंगे भाई। आज मिले ना मिले लेकिन 1-2 दिन में मिल जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमारा काम शुरू होगा। तो ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पेपर सारे मिल जाएंगे भाई, ठीक है। तो बिल्कुल उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने दी जाती है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था आपके पेपर में जीके का, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने घोषणा की कि वह भारत की पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए स्तरीय खेलों से संन्यास लेंगी या लेगी। कौन थी भाई वो? दीपा मलिक। इन्हीं का बयान था। बाद में इन्होंने बीजेपी पार्टी को भी ज्वाइन किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, करंट का क्वेश्चन था, हिंदी में भी देख सकते हो इंग्लिश में भी। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी के पहले मोबाइल ऐप का नाम पूछा था, तो ये था नाडा इंडिया। यहाँ पे नीचे राइट आंसर भी आपको नजर आएगा, नाडा इंडिया, ऑप्शन 2 भाई, नाडा इंडिया। करंट का ये क्वेश्चन था, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। फिर जेके का क्वेश्चन था, रेड क्लिफ जो रेखा वो कहाँ स्थित है भाई, किस किस के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच क्या स्थित है? रेड क्लिफ, ठीक है। इसके बाद इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था उस टाइम का? करंट का था ये केरल भाई। केरल ने जो है इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया है, केरल ने, ठीक है। इसके बाद राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं भाई, ये क्वेश्चन था। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर
इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था। अच्छा, फिर जीके का क्वेश्चन एक आया था लास्ट ईयर, फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम किसकी फिटनेस के लिए शुरू किया गया था? स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी, स्कूलों के छात्रों के लिए शुरू किया गया था भाई। इसके बाद नासा से संबंधित क्वेश्चन था। नासा अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रिकॉर्ड लंबे समय तक रहने के बाद पृथ्वी पर लौटा, ये भी जीके का क्वेश्चन था करंट का। तो इसका नाम था क्रिस्टीना कोच, क्रिस्टीना कोच। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रशिक्षक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार वर्ग में किसको मिला भाई? वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति प्रशिक्षक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार पुरुष वर्ग में किसको मिला था? पुलेला गोपीचंद को भाई, पुलेला गोपीचंद को मिला था ये। ठीक है, पुलेला गोपीचंद, ये बात आपको याद रखनी है, भविष्य के लिए एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट है ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और जापान के अलावा G7 देशों में शामिल है। कौन सा देश शामिल है भाई? और कनाडा, फ्रांस और इटली भाई। देख सकते हो पेपर का लेवल कैसा था जीके का। इसके बाद ITI का नाम बताओ जिसने बार बोट डिजाइन किया जो कोविड-19 रोगियों को दवाई और भोजन भेजता है। क्या है? IIT रोपड़ भाई, IIT रोपड़, IIT रोपड़ देख सकते हो। इसके बाद कंप्यूटर से संबंधित आपका वो था 5 नंबर का कंप्यूटर, देख सकते हो यहाँ, इनपुट डिवाइस दैट यूज एज ए स्पेशल इंक दैट कंटेन्स मैनेजेटेबल पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड आर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन MICR, MICR भाई। ठीक है, ऑप्शन 3। इसके बाद जो कंप्यूटर से नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, खालिस्तान के आविष्कार ने बहुत सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। किसने भाई? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन 3। इसके बाद इस पीढ़ी के कंप्यूटर को टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। किस में किया जाता है भाई? चौथी पीढ़ी में, 4th जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। इसके बाद 4th क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से संबंधित, एक प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस जो केवल कंप्यूटर के पोर्ट में प्लग करता है कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड थे भाई सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? आपके ट्रांजिस्टर के ऊपर भाई, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर। इसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइस, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए भाई। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था। रीजनिंग आपकी यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का आपका आना। तो रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था, सीक्वेंस दी थी, बीच का वर्ड आपको बताना था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई। ये मल्टीप्लाई होते हुए मिलेंगे आपको, 5 से गुणा करोगे इसको, देख लेना 15 से भी हो सकता है, मल्टीप्लाई होंगे ये। इतना जब डिफरेंस आता है तो मल्टीप्लीकेशन होता है भाई। इसके बाद है बाएं बॉक्स से दाएं तक एक क्रम में चलते हैं, उत्तर समूह में एक आकृति का चयन करें जो समस्या समूह में दी गई श्रृंखला के समान रहेगी। मतलब सीक्वेंस बतानी है भाई, नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगी, देख सकते हो इस क्वेश्चन को आप। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद यदि ये घड़ी में समय 7:15 है तो दर्पण में यह कितना समय दिखाएगी? कितना समय दिखाएगी भाई? दर्पण में उल्टा दिखेगा तो 4:45। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, 5 पर्सन है, अमित है, बलराम है, चेतन है, दीपक है, ईश्वर आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन नोन टू देम, ओनली दीपक इज, मतलब सीक्वेंस आपको बतानी है भाई। और नीचे कथन और निष्कर्ष दिए गए वो आपको बताना है किस प्रकार के हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ईश्वर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो ईश्वर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सी यहाँ पे करेक्ट बात है भाई? केवल दीपक अमित और बलराम के बीच बैठा है, छोरों पर न तो अमित है न बलराम है, चेतन बलराम के तुरंत बाएं बैठा है, पंक्ति के दाएं अंत पर कौन बैठा है ये बताना आपको। ठीक है, इन्होंने बता दिया सीक्वेंस इस प्रकार से बैठे हैं, तो पंक्ति के दाएं अंत पर कौन बैठा है ये आपको बताना था भाई। तो यहाँ पे ईश्वर आ जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा इसके बाद 5वां क्वेश्चन था, प्रत्यावर्तन से पता करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या फिट होगी, बताना था भाई। सीक्वेंस आपको निकालनी थी, 5 × 15 ऐसा कुछ करके,
5 दूनी 10 प्लस 3 6 3 18, मतलब ऐसे इसी प्रकार से सीक्वेंस मिलेगी। राइट ऑप्शन 20 आएगा भाई, ठीक है। कुछ मल्टीप्लाई होता हुआ मिलेगा। मैं आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल दिखा रहा हूँ। निम्नलिखित में से एक विषम खोजे भाई। विषम कौन सा ये आपको खोजना था, तो के एन एम जो है यहाँ पे विषम हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद यदि 1 अप्रैल 2003 को सोमवार था तो उसी वर्ष 25 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। बुधवार, वेडनेसडे था भाई उस दिन, ठीक है। इसके बाद एक कंपास क्षतिग्रस्त हो गया और इसकी सुई इस तरह से मुड़ गई कि सूचक जो पूर्व दिखा रहा था वह उत्तर दिखा रहा है। एक व्यक्ति उपयुक्त कंपास के अनुसार पश्चिम की ओर गया, वास्तव में वह किस दिशा में गया था भाई, ये आपको बताना था। तो उत्तर में गया भाई फिर वो, ठीक है। इसके बाद ए बी का पति है, ई सी की पुत्री है, ए सी का पिता है, तो बी ए से संबंधित है, बी ई से संबंधित है। किस प्रकार से भाई, दादी है, ठीक है। बी जो है ई से किस प्रकार से संबंधित, तो बी जो है ई की दादी हो जाएगी भाई, ठीक है। यहाँ पे देखोगे बी ए जो है बी का पति, तो बी लेडीज होगी ना, तो ये दादी होगी। तो इसको आप पेज पे कर सकते हो भाई। इसके बाद ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, मतलब एक स्पेसिफिक कोड भाषा में रेजिडेंट को ये बोला जाता है, और उसी शब्द उसी भाषा में विलेज को आप क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे विलेज को उसी भाषा में ये लिखोगे भाई, ठीक है। ये वर्ड पीछे से आप देखोगे तो चेंज हो सकते हैं, पी आर आर पी हो गया यहाँ पे ई, मतलब इसी प्रकार से सीक्वेंस मिलेगी। उल्टा है सीधा इसको वो करते हैं भाई, संख्या नंबर डाल के देखोगे तो। फिर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का था भाई, चूज द सिनोनियम ऑफ गिवन वर्ड फ्रॉम द 4 ऑप्शन दैट फॉलोज। बिलाई का आपको बताना है सिनोनियम भाई, ठीक है। डिबंक हो जाएगा, डिबंक सिनोनियम बताना है भाई, ठीक है। तो आपका 10 नंबर का ये भी आना है, लैंग्वेज और आपकी कम्युनिकेशन भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, चूज द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एप्रोक्राइफल का आपको बताना है, एपोक्राइफल का सिनोनियम बताना था भाई आपको। तो यहाँ पे फैब्रिकेटेड यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में अपना हाथ वैसे भी तंग है भाई। तो पेपर का लेवल दिखा रहा हूँ मैं, इसकी पीडीएफ भी आपको 1-2 दिन में ऐप के ऊपर मिल जाएगी भाई, सभी क्वेश्चन पेपर की मिल जाएगी इवन, ठीक है। वहां से देख सकते हो आप। जैसे जैसे जो पेपर आता आ जाएगा ना, उसकी पीडीएफ अपलोड होती जाएगी। तो कल जैसे ही हमारा सेकंड पेपर आएगा, कोई भी जैसे एथलेटिक्स का सबसे पहले हम करवाने वाले हैं, तो पूरा पेपर वहां पे मिल जाएगा आपको, कॉमन पेपर भी और एथलेटिक्स का भी, ठीक है। फिर है इंस्ट्रक्शन, चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एफीमेरल का आपको एंटोनियम चूज करना है भाई। तो क्या आ जाएगा, परमानेंट, ऑप्शन 2 भाई, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया था भाई, इंस्ट्रक्शन चूज द एंटोनियम ऑफ, फिर आपको बताना था एक्सपेंड का एंटोनियम भाई, हो जाएगा कॉन्डेंस, ठीक है। इसके बाद बताना था आपको, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। खालिस्तान भरना था भाई, ही शो द काइंड ऑफ फेसेस ऑफ दोज whom he loved। whom he loved आ जाएगा राइट आंसर भाई, whom he loved, ठीक है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन चूज द, फिर खालिस्तान भरना, सी खालिस्तान ए फॉर्च्यून व्हेन हर अंकल डाइड। सी कम इनटू ए फॉर्च्यून व्हेन हर अंकल डाइड भाई। तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कम इनटू भाई, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था भाई, एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो चूज करना था। द पुलिस खालिस्तान एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्ट। द पुलिस हैव नॉट रिलीज्ड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्ट, ऑप्शन 4 भाई, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। इसके बाद पैसेज आपको रीड करना हो, राइट आंसर चूज करने हैं भाई। पैसेज से संबंधित क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे, पैसेज को पढ़ के आपको राइट आंसर देने थे, तो ये भी आपको पीडीएफ में पैसेज मिल जाएगा, बहुत ईजी मिलेगा ये। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे बिल्कुल आप राइट आंसर दे दोगे पैसेज से संबंधित। तो ये थे भाई क्वेश्चंस आपके, जो कॉमन पेपर होना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो हर जो है जो भी गेम है उसका 35 नंबर का काम इसी प्रकार से आना, सेम आना सभी एग्जाम्स के अंदर जो लास्ट ईयर हुए थे। और हमारी जो सीरीज है वो शुरू होनी है। मेरे को ये बता दो आप वीडियो को लाइक करें कि वो आज शाम से ही शुरू करें भाई। आज शाम को पहला ही वीडियो एथलेटिक्स का ले आए, कल सुबह आर्चरी का ले आए, ऐसे अल्फाबेटिक चलेंगे और स्पीड से काम करेंगे। जैसे 24 गेम्स हैं तो आप चाहते हो कि हम 10 से 12 दिन में कंप्लीट कर दें, इसको 24 दिन लंबा खींचे, तो आप उस हिसाब से बता सकते हो।
या फिर आपको जिस गेम का पहले चाहिए उसके नंबर ऑफ कमेंट्स नीचे आएंगे तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि पहले इस गेम का करवा देते हैं। वैसे ओवरऑल मैं मदर स्पोर्ट्स का सबसे पहले करूंगा भाई एथलेटिक्स का, ठीक है, उसके बाद हम दूसरे गेम्स के ऊपर जाएंगे। फिर भी आपको लगता है कि फला गेम पहले करवा दिया जाए या फला गेम के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एथलेटिक्स के ज़्यादा, इसमें निसंदेह कोई बात है नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा 10 से 12 दिन में आपको करवाने की। आप वीडियो को लाइक कर दो मैक्सिमम, ताकि मैं 10 से 12 दिन में दोनों टाइम वीडियो लेके आना शुरू कर दूँ आपके लिए, ठीक है, क्योंकि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। उड़ीसा में आपको पता है फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी आ चुकी हैं, यूपी में LT की आनी, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो मैं इस काम को 10 से 12 दिन में खत्म करना चाहूँगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। भी वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।